वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। आज से आपकी मैथ की क्लासेस शुरू होने जा रही है। प्रॉपर वे में चलेगी, रेगुलर चलेगी, मजा बांध देंगे। मगर आपकी मैथ की क्लासेस जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स थे जितने भी, उसके हिसाब से अगर चलना है तो उससे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको सीखनी जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और वो क्या है, आपके क्यूब रूट्स हो गए, स्क्वायर रूट्स हो गए, इन सब की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो अगले 2 दिनों तक मैं आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अच्छी तरह समझाऊंगा। अच्छी तरह आपको क्यूब्स भी याद करवा दूंगा और स्क्वायर्स भी याद करवा दूंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्यूब रूट यानी घनमूल, कईयों को आज तक हो सकता है कॉमर्स वाले हों, अलग अलग डिपार्टमेंट में बायो वाले हों, तो उन्हें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इन 2 वर्ड में भी डिफरेंस मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं क्यूब रूट क्या है। और रूट भी आ जाता है, कई बार क्यूब भी आ जाता है, क्यूब रूट भी आ जाता है, हो जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर क्यूब रूट लिखा हुआ दिखे तो ये समझ जाना है ये एक वर्ड नहीं है, ये अलग अलग 2 वर्ड है। क्यूब अलग चीज होती है और रूट अलग चीज होती है। रूट क्या होता है ये जान लो पहले तो। रूट कुछ ऐसा होता है, ये मान लो ये कोई नंबर है, ये जो आपको साइन दिख रहा है इसे बोलते हैं रूट। ठीक, इसके अंदर मैंने अगर नंबर डाल दिया 216, ठीक है 216, तो जब तक यहां पे कोई संख्या ना लिखी हो तब तक इसे स्क्वायर में मानेंगे, इसे बोल देंगे तब हम स्क्वायर रूट। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया मानो 3 डाल दिया तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। 3 डलते साथ ही इसे बोलते हैं हम क्यूब रूट। ठीक, अब क्यूब रूट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे है, ये भी तो बात उठती है। देखो, क्यूब रूट जो आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा 2 टाइप से मिलेगा। पहले तो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, दूसरा हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर 1/3 लिख देंगे, 1/3 ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। ये भी आपका क्यूब रूट यानी घनमूल है। ठीक, ये दोनों है अलग चीज। अब क्यूब हो रहा है, क्यूब कहां से आया क्यूब? देखो, जब भी किसी 3 नंबर की, पहली बात 2 नंबर की अगर गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आ गया। तो इसे तो बोला जाएगा जो ये 2 नंबर की गुणा हो रही है इसे बोल देते सीधा स्क्वायर कर दिया। वरना क्या बोलोगे आप, 2 नंबर का गुणन का वो भी 3 का हो रहा है, इतना लंबा बोलोगे क्या? तो इसे शॉर्ट में बोल देते हैं हम, स्क्वायर हो गया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे 2 की जगह 3 नंबर की गुणा हो जाए, 3 नंबर्स की गुणा कर दें, ठीक, तो इसे बोल देते हैं क्यूब यानी कि 27 इसका आंसर आएगा। इसको ये ऐसा तो बोल नहीं सकते 3 नंबर की गुणा करिए, तीनों नंबर 3 थे, इतना नंबर तो नहीं बोलूंगा, तो सीधा ये बोल देते हैं 3 का क्यूब। तो इसलिए ऐसे वर्ड यूज होते हैं क्यूब स्क्वायर। तो अब तो मैं मानता हूं जिनको क्यूब स्क्वायर में कंफ्यूजन होता होगा वो समझ गए होंगे कि ये क्यूब क्या है और क्या स्क्वायर है। ठीक, और अगर जैसे मैं बोल दूं क्यूब रूट, ये जैसे 27 अभी आया था, आपका 27 आया था, अगर मैं इसको बोलता हूं इसका क्यूब रूट निकालो, तो क्यूब में तो गुणा करते हैं, मगर अगर आगे उसके रूट रख जाता है, क्यूब रूट उसके पीछे रूट लगा क्यूब रूट, तो उस पे गुणा ना करके इस तरह का सिंबल बना देंगे और बाहर ऐसे डाल देंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये होता है क्यूब रूट में डिफरेंस। अब मैं मानता हूं क्यूब रूट समझ में अच्छी तरह आपको आ गया होगा, इतना कि क्या होता है क्यूब रूट। क्योंकि मैंने जैसे वादा किया था अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं मैथ को जीरो लेवल से समझाऊंगा। अगर किसी ने मैथ का कुछ भी ना पढ़ा हो तो मैं उसे परफेक्ट करूंगा और वो मैं करके मानूंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास शुरू हो रही है, जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट की क्लास है। ठीक,
अब देखो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, आपको 216 को कैसे करोगे? कईयों ने अगर मैथ पढ़ी होगी तो अच्छी तरह जानते होंगे कैसे करते हैं। एग्जाम में कैसे करते थे, जब 9th 8th वगैरह क्लासेस में आप होते होंगे, आप डायरेक्ट करते थे। अगर क्या दिया जाता है 216 का क्यूब रूट करो, आप ये नंबर लिखते थे 216, ठीक, और आप इसको एलसीएम के थ्रू कर देते थे। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2, 2 से डिवाइड किया, ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया 2 से डिवाइड, 216 को 216 को, फिर क्या किया? 2 एकम 2, ठीक है, कट गया। क्योंकि इसके आगे की कुछ संख्या होगी इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक। 16 जू का तू उठाया, 2 अट्ठे 16, कट गया, यानी 108 है। 108 आप यहाँ लिखोगे, ठीक। ठीक है, ऐसे ही आप 2 से ऐसे ही डिवाइड करते हुए चलना। फिर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करोगे, हैं 27 आएगा। फिर 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर आप 3 से काटोगे इसे, उससे बड़ी संख्या 3 मीन 27, फिर 3 से काटोगे, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। अब इसे आप डायरेक्ट कैसे एलसीएम पे लिखते थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये ऐसे लिख देते थे आप एलसीएम में सिंपल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो हमेशा अगर क्यूब रूट की बात होती थी तो आपके इसके क्यूब के 3 के पेड़ बनाते थे, 3 के पेड़ बनाते थे। अगर 3 है, 3 2 बार आ गया तो इसे एक बार लिख दोगे, और 3 अगर 3 बार आ गया तो इसे भी एक बार लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 6। ये होता था आपका प्रोसेस एग्जाम में करने का। मगर आप यहाँ पे स्कूल के एग्जाम नहीं दोगे, आप स्कूल के एग्जाम नहीं दोगे, समझे? आपको तो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देना, तो इतना लंबा प्रोसेस करना क्या आपके लिए बेनिफिशियर होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, आपका टाइम चले जाएगा इसी प्रोसेस में। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाया। मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझाते हुए चलूंगा, ठीक है? अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है? और अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी क्यूब रूट की ट्रिक सीखने के लिए। और वो शर्त क्या है वो देखिए। मैं चाहता हूं कि आप 1 से लेके 10 तक सभी के क्यूब्स याद करें। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब क्या हो रहा है? 2 की क्यूब का क्या मतलब हो रहा है? 2 की 3 बार गुणा करना, मतलब 2 की 3 बार गुणा करना, ठीक। ये होता है 2 का क्यूब का मतलब। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कर रहा था जिसको पता ना हो, आगे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2 के क्यूब का मतलब क्या होगा? 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और 2 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। इनके डाल में थोड़ी, ठीक है। अगर आपको याद है तो तुरंत लिखना शुरू कर दिया। अगर याद है आपको सभी के क्यूब्स तो तुरंत लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे के, देखिए जरा आगे लिखिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब है 4 का क्यूब होता है आपका 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। यहां तक तकरीबन सभी को याद होते हैं। 10 का क्यूब भी आपको सिंपली समझ ही जाओगे, सीधा 1000 हो जाता है।
इतना तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे फंसते हैं वो 7 के क्यूब और 8 के क्यूब में फंसते हैं कि 7 का और 8 का क्यूब कैसे याद होगा। 7 का और 8 का क्यूब कैसा याद होगा? तो मैं जैसे याद किया था मैं वैसे ही आपको याद करवाऊंगा जैसे मैंने याद किया था। मैं 7 के क्यूब 300, 7 का क्यूब 300, 7 का क्यूब 343 होता है। क्या होता है 7 का क्यूब? 343। 343 जो आपका ये 343 है, इसको देखिए और सोचिए क्या इन दोनों में 7 से कुछ रिलेशन बना सकते हैं? मैंने इस पे जो 7 से रिलेशन बनाया था वो ऐसे बनाया था कि इन दोनों के संख्याओं का जोड़, जैसे 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और पीछे से भी ऐसे जोड़ूंगा 3 और 4 को तो 7 आएगा। तो कहने का मतलब है 7 7 ही दोनों को जोड़ के बनना चाहिए। मैंने ऐसे याद किया था, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे याद कीजिएगा, ठीक। ऐसे मैंने 8 को क्यूब याद किया था, वो क्या था? 512। 512 कैसे याद किया था? इन तीनों ही अगर नंबर्स को मैं जोड़ता हूं तो 8 आता है। तीनों ही नंबर्स को जोड़ने पे 8 आता है। तो मैंने अपने माइंड में ऐसे ही सेट करके किया था कि 8 कैसे आ सकता है? अगर मैं 5 1 2 को जोड़ 8 बन जाएगा। ये मेरा तरीका था, आपको जैसे आप सूटेबल लगे आप वैसे याद कीजिएगा, ठीक। अब याद देखते हैं 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का क्यूब होता है 729। वही मेरा तरीका, मेरा वही तरीका। वेट, तो अभी अभी जैसे मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया था, इसका ट्रिक कैसे याद करते हैं। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। ये तो हो गया, ये याद आराम से हो जाएगा आपको। आपको इस पे एक चीज और जोड़नी होगी, और वो चीज क्या है? जैसे मैंने इस पे बोला था 216 में, ठीक। अगर मैं यहां पे बोल देता इसकी जगह 125, तो आपने कई जगह ट्रिक याद करी होगी कि अगर क्यूब रूट की बात की जाए तो जो लास्ट वाला होगा ना नंबर 5, तो वो आंसर हमेशा 5 में ही होगा, उसका आंसर लास्ट में 5 ही होगा। तो आपने ये याद किया होगा। लेकिन अगर मैं 5 आपको 2-3 ऑप्शन दे दूं, आपको ऑप्शन दे दिया मैंने 2-3 ऑप्शन दे दूं जिसके लास्ट में 5 रख दूं, तो क्या आपको सही आंसर पता कर पाओगे? एक ऑप्शन कर दोगे, चलो एक पे दे दिया 5 नहीं है लास्ट में, बाकी मैं तीनों के लास्ट में 5 दे दूं। हालांकि ये काफी हद तक सही मैं मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से आपको एक चीज याद करने के लिए कहूंगा। वो क्या बात है? वो देखो, बात ये है, जब भी अगर आपको दिखे कि नंबर के लास्ट में क्या है, लास्ट वाला नंबर हमेशा याद करना। जैसे इसके लास्ट में 5 था, इसे हमेशा याद में रखना, ठीक है। तो किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट वाला जो सा नंबर होता है ना, उसको अगर 2 दिखे, आपको 2 दिखे, तो उसका लास्ट वाला जो आंसर में होगा वो 8 होगा। और अगर 8 दिखे तो उसके आंसर में 2 होगा, ठीक। ठीक वैसे ही अगर आपको 3 दिख जाए तो उसका लास्ट वाला आंसर होगा 7, और अगर 7 दिख जाए तो उसका आंसर होगा 3। कैसे होगा ये समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़े एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन से। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं 15,625 और बोल दूं इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले जैसे मैंने भी बताया, अगर 5 लास्ट में होगा, इन सबको छोड़ के बाकी एज इट इज जितने भी बाकी के नंबर बच रहे हैं आपके, लाइक दैट 1 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10, वो एज इट इज जो का तू रहेगा, ठीक। तो इस पे अगर 5 है तो ये 5 ही रहेगा आंसर में, ठीक। लेकिन अगर क्यूब की बात करी जाए, क्यूब यानी 3 की बात हो रही है, तो इसके लास्ट से 3 काट देना, 3 काट देना, बचा क्या? 15। अब जो ये 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, अपने इस साइड डिजिट में देखना 15 किस में आ रहा है? 15 आना चाहिए या 15 से कम आना चाहिए?
तो ऐसा कौन सा नंबर जिसपे 15 15 से कमा रहा हो? अगर इस 3 को देखोगे, 3 का क्यूब देखोगे तो कितना होता है? 27 होता है। ठीक, अगर 2 का क्यूब आप देखते हो, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो आप यहां पे सही आंसर 8 लिखोगे, सॉरी 2 लिखोगे। ठीक, 25 25 की गुणा अगर आप 3 बार करोगे एक दूसरे से, 25 गुणा 25 गुणा 25, तो आपका 15,625 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन लगातार बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, आप जरा करने की सोचिएगा कैसे कर सकते हो। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, एक तो ये बात। अब जरा सीधा क्वेश्चन लिखने में शुरू करता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, 5 9 3 1 9, 5 9 3 1 9 का क्यूब रूट निकालो। ठीक, करिए, कोशिश किए आप। 9 7 डबल 3 3 और 6, इसका भी क्यूब रूट निकालो इसी वाली ट्रिक से। नेक्स्ट देखो, 5 1 3 6 8 1 3 6 8, इसका भी क्यूब रूट निकालो। नेक्स्ट देखो, 3 2 7 3 2 7 6 8 6 8, इसका भी क्यूब रूट निकालो। ठीक, चलो मैं आपको करवाता हूं इस पर। जो निकाल सकता हो वीडियो पोस्ट करना अच्छी तरह और निकालने बैठ जाना। ठीक है, मेरे सोल्यूशन को मत देखना, मेरे सोल्यूशन को बाद में देखना जब मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो देखो जरा, जैसा भी बताया था, 9 का क्या होगा लास्ट में? आंसर में लास्ट में 9 ही आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक, लास्ट की 3 डिजिट काट दी। 59 किसका क्यूब होता है? ये उससे नीचे वाली संख्या होनी चाहिए। 59 ये तो 59 से ज्यादा हो गया, 4 का क्यूब अगर करते हैं, लेकिन 3 का क्यूब करते हैं तो 27 है, और 27 3 का क्यूब 27 है, और 4 का क्यूब 64 है। 64 इस वाले नंबर से बड़ा है, इसलिए इसे तो लेंगे नहीं। 3 इस वाले नंबर से छोटा है, इसलिए हम 3 को प्रीफर करेंगे। हम यहाँ पे 3 लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 39 आ जाएगा। अगर 39 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमारी ये डिजिट आएगी। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर क्या ऐसा जरूरी है? जैसे आप दे रहे हो ऐसे एग्जाम में, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में अब तक क्वेश्चंस आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को जो आपका एग्जाम है एनटीपीसी का, ठीक है, उसमें हमेशा परफेक्ट क्यूब रूट आता है। ऐसा कोई रूट नहीं आएगा जिसपे आपको फंसा है। उठ पटांग के नंबर यहाँ पे कोई नहीं भरेगा, ना आप भर सकते हो। कभी एग्जाम, अगर आप पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हो तो ना उठाना, ठीक है, और उन पे हमेशा देखो आप परफेक्ट क्यूब रूट है, आप इसी ट्रिक से कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर की बात करना, बुक्स की बात नहीं है। बुक्स आपके कॉन्सेप्ट बिगाड़ते हैं, लेकिन काफी हद तक आपके बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो दूसरा वाला चैप्टर है, उस पर थोड़ा हटके भी होता है, वो भिन्न वाले जो उनसे होते हैं ना, 3/7 ऐसे करके नंबर्स आते हैं, उस टाइप के आंसर फिर मिलेंगे, वो आगे करवाऊंगा अगले चैप्टर में। मगर जो मेन है वो यही है। पहली बात सर मैं वो करवाऊंगी ना, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दे नहीं रखा, ठीक है, और सिलेबस से हटके हम करते कुछ नहीं। लेकिन आप कर लीजिएगा, फिर भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे 6 का क्या बताया था? 6 का क्या चेंज हो सकता है? 6 का कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम 6 को एज इट इज 6 ही रहने देंगे। ठीक, लास्ट की 3 डिजिट काट देंगे, क्यों की बात हो रही है। अब 97
किससे छोटा है? अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं, 4 का क्यूब करता हूं 64 आएगा, और अगर 5 का क्यूब करता हूं 125 आएगा, 125 आएगा। 125 इस वाले नंबर से ज्यादा है, इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन 64 इस वाले नंबर से छोटा है, इसलिए ये चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 46। और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8। 8 को किस में चेंज कर सकते हो आप? 8 को 2 लिखोगे आप, 8 को आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, लास्ट के 3 डिजिट काट दिए। 551, 551 इससे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए? ऐसा कौन सा नंबर है? अगर 8 का आप क्यूब करोगे, 8 का अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा। ठीक, वहीं 9 का अगर आप क्यूब करोगे, 9 का क्यूब क्या है पढ़ा ना, 7 7 2 9, ये 9 का क्यूब है। तो जो वाला ये हमारे ये नंबर है, ये वाला नंबर 9 के क्यूब पे तो ये ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। मगर 8 के क्यूब में अंक ज्यादा है, मगर हम इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि यही आंसर बैठेगा हमारे से। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर एग्जाम में ऐसे थोड़ा करने बैठेंगे, आपको जब ये सारे क्यूब रूट्स याद हो जाएंगे ना, तब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको खाली समझाने के लिए करवा रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये करवा रहा हूँ। तो चलो आगे को क्वेश्चन देखते हैं। आगे को देखो, 8 का 2 हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट काट देंगे। 32 किसके अंदर आ सकता है? 32 3 के अंदर आ सकता है, 4 में नहीं आ सकता। ठीक, तो हमारे यहाँ पे ये आंसर है। कितनी तेजी से किया। ठीक है, अब जरा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ठीक है, ठीक। 5th क्वेश्चन लिखो अपना, 3 2 7 6 8 इसका क्यूब निकालो। करो सॉल्व इसे खुद। दूसरा लिखो 3 0 7 6 3 का क्यूब रूट निकालो। नेक्स्ट लिखो 7 8 6 8 का क्यूब निकालो, क्यूब रूट निकालो। ठीक, 9th लिखो अपना आज का 0.421875 का क्यूब निकालो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो 1488 का क्यूब रूट निकालो। ये पॉइंट वाला हो सकता है, समझ में नहीं आपके, थोड़ा रुक जाना, ये मैं करवा दूंगा। जो कर सकता है वो कर लो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इसे सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपको जैसे ये दिख रहा होगा, एट का क्या कर देते हैं हम? 8 का 2 लिख देते हैं। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट काट दिए। 32 का कितना लिखते हैं हम? 3 लिखते हैं। ठीक, ये प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक, 3 का हम क्या करते हैं? 3 को हम 7 लिखते हैं, 3 को 7 लिखते हैं, तो 3 को हम 7 लिख देंगे, लास्ट के 3 काट देंगे। यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप
6 का क्यूब लगेगा 216 आएगा, 7 का क्यूब लगेगा 343 आएगा, जो ज्यादा है इससे हम 6 को प्रीफर करेंगे। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, ठीक, लास्ट के 3 डिजिट काट देंगे इसके हिसाब से, ठीक। अब ये 3 तो कट गई, बचते 778। अब ये देखो 778, ठीक, 10 का करोगे तो 1000 आएगा और 9 का करोगे तो 729 आएगा, इसे हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। इतना तो हो गया समझ में, ठीक। अब नेक्स्ट देखो ये पॉइंट वाले कैसे करेंगे, ये पॉइंट वाले कैसे करेंगे। 5 को तो एज इट इज 5 ही लिखेंगे, 3 पॉइंट काट दिया, 421, 421 देखो 421, 421 7 के और 8 के बीच में आएगा, ठीक। छोटा वाला नंबर लेंगे यानी 7 लेंगे, सॉरी 7 लेंगे, तो हम इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। अब ये देखते हैं कि ये पॉइंट का क्या पंगा हो रहा है, पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट के लिए आपको 3 के पहले पेयर बनाना पड़ेंगे, एक पेयर, दो पेयर, दो पेयर के बाद ये एक पॉइंट आ रहा है, तो 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपका ये आंसर बैठ जाएगा 0.75, ठीक। एज इट इज आप इससे कीजिए। 7 का क्या करना है आपको, 7 का यहाँ पे 3 करना है, 7 का आपको 3 कर देना बस, ठीक। लास्ट के 3 पॉइंट काट दोगे। 148 किसके अंदर आ सकता है, 148 5 के अंदर आ सकता है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 जो ज्यादा है, इसे आप यहाँ पे 5 लिखोगे, ठीक। अब देखो 3 के पेयर बनाओ पॉइंट के लिए, एक पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, 3 पेयर के बाद आएगा पॉइंट, यानी कि एक तो ये रहा, 2 ये रहा, 0 अपनी तरफ से बनाओगे और पॉइंट करके 0 डाल के ये आपका आंसर होगा, समझ गए। 0.053, कभी भी 0 को पीछे मत लगाना, उसकी वैल्यू है ना बदल जाएगी। अगर आपने ये कर दिया ना 530, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन में ये भी होगा, इसे गलत करोगे हमेशा इसे सही मानोगे, ठीक है। चलिए लास्ट के 2-3 और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तेजी से दूंगा, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए 0.19683 का क्यूब रूट निकालो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आंसर पर 0, ठीक है, 0.04752। देखो कितने बड़े बड़े नंबर दे रहा हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करना, इसका भी क्यूब रूट निकालना, मतलब सारी इच्छा पूरी की जाएगी, जिसके मन में जैसी इच्छा हो क्वेश्चन पानी, ठीक है। नेक्स्ट करो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 3 नीचे 5 1 2 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 0.1 2 3 2 3 8 3 2 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनको निकालो, वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। और हो जाए तो मेरा आंसर सीधा चेक करना फिर। 3 को क्या लिखोगे आप, 7 लिखोगे, 3 को हमेशा आप क्या लिखोगे, 7, लास्ट के 3 डिजिट काट दोगे, ठीक। 19 किससे छोटा है, 19 किसके अंदर आ सकता है, 2 के अंदर आ सकता है, 19 किसके, 2 के अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे वो कर दिया 3 तो वो तो 27 बैठ जाएगी, ठीक। अब पेयर बनाओ, 1 2 3, 2 पेयर के बाद आएगा नंबर, 1 2 पॉइंट 2 पेयर के बाद आएगा, तो ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो 2 का 8 बन जाएगा, 2 का 8 बन जाएगा,
तीन तीन के फिर लास्ट के 3 से कटेगा, 47 किसके अंदर आएगा, 47 3 के अंदर आएगा, क्योंकि 4 में तो 64 बैठ जाएगा। फिर 3 3 के पेयर बना दो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ एक और 0 यहाँ होगा, एक 0 और बढ़ जाएगा यहाँ, एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट 0038 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितने पे, 2 का 8 बन जाएगा, पीछे का 3 कट, पेयर चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा .008। ठीक, ये वाला देखो लास्ट क्वेश्चन, 2 का 8, 8 का 2 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 कट, 3 कट, अब ये देख लो जरा, 238 है। ये किसके अंदर आ सकते हैं, ये 6 के अंदर आ सकता है, क्योंकि 7 का तो इससे बड़ा पहुंच जाएगा, तो 6 के अंदर आएगा, 216 यानी 6 लिख दोगे आप यहाँ पे 6। अब पेयर बनाओ, एक पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, 1 2 3, .062, ये आपका आंसर था। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक, क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को सबको इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।